जो भी रूट कैनाल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें एक चीज़ होती है जिसको सीलर बोलते हैं। जैसे ये सील अपेक्स नाम का सीलर है, तो हम लोग आपकी केस में सील अपेक्स नाम का सीलर कर रहे हैं। ये एक तो आपके दांत की हीलिंग को प्रमोट करेगा। जैसे ही ये आर्टिफिशियल नर्व में अंदर लग के जब नीचे जाएगा तो वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन को प्रोवोक करता है, तो उससे जो भी आपका टूथ स्ट्रक्चर वीक है वापस से स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। का रूट कैनाल का जो गट्टा पर्चा होता है ये रबर का होता है। अपर का इम्प्रेशन हो चुका था, अब हम लोअर का इम्प्रेशन ले रहे हैं। कोई भी दांत की कैप बिठाने के लिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जिस दांत का अपन को कैप बनाना है सिर्फ हम उसी का इम्प्रेशन लें। परफेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें A1, B1, B2, B3। हाय योद्धाओं, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी इंदौर आया हुआ हूँ और मासी के पास गया, वहाँ पे बैठ के खाना खा लेता आराम से। घर से खाना बना के दे देते हैं मम्मी। लौकी की सब्ज़ी बना के दी थी, आज खा ली और 2 पॉइंट इंसुलिन लगाया। 2 पॉइंट इंसुलिन हो गया मेरा, एक से था 2 हो गया वापस। थोड़ा बढ़ा लिया है क्योंकि बीच में जो मेरे साथ गलत हो रहा है ना, उसके बीच में क्या है, मैं डाइट बिगाड़ लेता हूँ, योग भी फॉलो नहीं करता हूँ, मैं वापस बढ़ा लेता हूँ क्योंकि शुगर बढ़ने लगती है, फ्लक्चुएट हो रही। तो कोई बात नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ। अभी 4-5 बार मेरे को आना जाना करना पड़ेगा अलाइनर के लिए, जो पहले ट्रीटमेंट होता है ना वो, उसके लिए। तो अभी जा रहा हूँ, ऑटो पकड़ता हूँ, है ना। तो अभी ऑटो वाले भैया ने मुझे छोड़ दिया है, बस ये पास में ही है, जा रहा हूँ। प्रदीप्ता कौशल डेंटल क्लिनिक है यहाँ पर। तो वो मैडम ने बताया था कि 10:30 बजे आ जाना, मैं 5 मिनट पहले पहुँच रहा हूँ। कई बार तो मैं लेट हो जाता हूँ उनके बुलाने पे भी कि इतनी बजे आ जाना भैया, पर फिर मैं लेट हो जाता हूँ। अभी पहुँच गया टाइम से। देखो यहाँ पर प्रकाश नगर क्लिनिक में चलते हैं अंदर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ सर, इस बार तो पेन भी नहीं हुआ मुझे विदाउट मेडिसिन। हाँ 9:30 बजे, फिर मौसी के घर गया था। हाँ दोस्तों, अभी नीचे वाले दांत का रूट कैनाल हो रहा है ना, उसके लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं, फिर वापस वही जबड़ा बंद हो जाएगा। एकदम रिलैक्स रहेंगे, धीरे धीरे नाक से सांस लेते रहो आप, एकदम रिलैक्स रहेंगे। पानी से एक बार कुल्ला कर सकते हैं। ये बीटाडिन माउथ वॉश है, इससे थोड़ा सा चुभेगा। अभी हम एक्चुअली क्या आपके रूट कैनाल के एकदम फाइनल स्टेजेस पे हैं। इसको हमारी लैंग्वेज में शेपिंग बोलते हैं, कैनाल शेपिंग। तो बस एकदम आखिरी स्टेप है ये, कैनाल शेप करके अपन बस आपका, अगेन हमारी लैंग्वेज में इसको ऑब्चुरेशन बोलते हैं। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो आर्टिफिशियल नर्व जो हमको प्लेस करनी है आपके दांत के अंदर, जो लाइफ टाइम रहेगी, बस इसके बाद अब वही प्रोसेस है। बस मैं फाइनल एक शेप और कर रहा हूँ, उसके बाद अपन वो वाला प्रोसेस करेंगे। अभी अपन आपके रूट कैनाल के फाइनल स्टेप्स के पास में हैं, और उसके लिए जो भी रूट कैनाल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें एक चीज़ होती है जिसको सीलर बोलते हैं। जैसे ये सील अपेक्स नाम का सीलर है, तो हम लोग आपकी केस में सील अपेक्स नाम का सीलर कर रहे हैं। ये एक तो आपके दांत की हीलिंग को प्रमोट करेगा। जैसे ही ये आर्टिफिशियल नर्व में अंदर लग के जब नीचे जाएगा तो वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन को प्रोवोक करता है, तो उससे जो भी आपका टूथ स्ट्रक्चर वीक है वापस से स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे ब्रांड्स रहते हैं, पर ये कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स है जो मैडम और मैं यूज़ करते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम मास्टर कोन गट्टा पर्चा बोलते हैं, जिसको हमने सीलर से कोट कर लिया है बिल्कुल। अब इसको बारी बारी से कैनाल में प्लेस करेंगे। तो जैसे राकेश जी का ये वाला जो दांत है, अमूमन तौर पे इस पे 3 रूट कैनाल्स होती है, 3 ओपनिंग्स होती हैं। इनके इसमें 4 हैं, तो हम चारों रूट कैनाल को बारी बारी से पैक करते जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ऐसे ही रखेंगे हम, रिलैक्स। एक एक्सरे करेंगे। अभी हम वो इंस्ट्रूमेंट हीट करेंगे कि ये जो आपका रूट कैनाल का जो गट्टा पर्चा होता है ये रबर का होता है, तो जब इसको हीट देते हैं तो मेल्ट करके पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो मैडम अभी वही प्रोसेस करेंगे। हल्का सा मेरी तरह और मेरी तरह होगा। बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रहेंगे। शूट। राकेश जी के आखिरी स्टेप पे आ गए हैं, और ये मटेरियल जैसा हम पढ़ सकते हैं एक्सो MTA है। इसके बारे में मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि MTA एक्चुअली बोन रिप्लेसमेंट, कैल्शियम और फॉस्फेट रिप्लेसमेंट एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। और जब भी ऐसे, जैसे राकेश जी का केस है कि जिसमें दांत काफ़ी पोला हो गया था, अंदर से कैविटी काफ़ी ज़्यादा थी, टूथ का जो स्ट्रक्चर है, दांत का जो ढांचा है काफ़ी वीक हो गया था, और ये यंग पेशेंट है। तो जब भी ऐसा होता है, जब कैविटी खूब अंदर तक दांत को सड़ा देती है,
और उसका एक सक्सेसफुल रूट कैनाल हो जाता है तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम MTA जैसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं। हम जिस ब्रांड का यूज़ करें पर्टिकुलर ये ब्रांड का कंपलसरी नहीं है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं जैसे सेप्टोडेंट आता है, एंजेलस आता है। पर्टिकुलरली आज मैं ये केस के लिए इसे यूज़ कर रहा हूँ। आप पढ़ भी सकते हैं रिपेयर, प्रोटेक्ट, रीजनरेट। अभी हमारा मेन प्रोग्राम इसका है कि हम रिपेयर चाहते हैं इससे। जो भी हमारे दांत के अंदर क्रैक्स आ गए थे माइनर, जो भी हमारे लैंग्वेज में उसको परफोरेशन बोलते हैं, कैविटी के कारण जो छेद हो गया है दांत में, उसको ये कर देगा। सबसे बेस्ट बात इसकी ये, अगर हम आम भाषा में समझना चाहें, कि ये गीले एनवायरनमेंट में भी सेट हो जाता है। ये ऐसा सीमेंट है जैसे हमारे मुंह के अंदर इतना थूक, इतनी लार बनती है, नॉर्मली सारे सीमेंट उसमें सेट नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि ये लार वाले एनवायरनमेंट में भी सेट हो जाता है। क्योंकि डिफेक्ट राकेश जी का बड़ा है तो हम थोड़ा क्वांटिटी इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब बस हम राकेश जी के टूथ में इसको प्लेस करेंगे। तो अब हम राकेश जी के टूथ में MTA प्लेस कर रहे हैं, जो कि इनके हॉलो टूथ को काफ़ी स्ट्रेंथ देगा और ऐसे केसेस में इसका बहुत अच्छा यूज़ है। ये रिपेयर करेगा जितना भी इनका डिफेक्ट है, कैल्शियम और फॉस्फेट से बना रहता है, तो इससे स्ट्रेंथनिंग टूथ के स्ट्रक्चर में काफ़ी स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। तकलीफ तो सबको ही रहती है, पर आधे लोग क्या इंजेक्शन के डर से भाग जाएंगे। आपको इंजेक्शन के लिए पेन हुआ, फिर भी आपने लगवाया अच्छे से हर बार, मतलब आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना, इसलिए टफ ट्रीटमेंट, मेरा काम तो नॉर्मली करना है, पर आपकी विल पावर के कारण, आपके कॉपरेशन के कारण ज़्यादा वो इजी हो गया, नहीं तो नहीं होता। अब इतने दूर से सुबह 7 बजे निकल के आना, 3 घंटे का सफ़र करना ट्रेन में, रात को भी आपको फिर जल्दी सब मैनेज करके सो, सुबह सुबह उठो, आके इतना सारा ट्रीटमेंट करवाओ, फिर भाग के दूसरी ट्रेन पकड़ो, तो इतना तो लोकल में ही लोग नहीं करते हैं। जो शायद 10 मिनट दूर रहता होगा ना, वो इतना नहीं करता होगा कि हाँ मुझे चाहिए चले जाएंगे। आप दूर हो तो आपको अहमियत है उस चीज़ की, तो ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। तो दोस्तों मेरा रूट कैनाल कंप्लीट हो गया दोनों दांतों का। तो अभी क्या प्रोसेस किया है सर ने वो बताएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश्वर सिंह है और मैं MDS एंडोडोंटिक्स रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मैडम के एज अ कंसल्टेंट एंडोडोंटिस्ट काम करता हूँ। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप्ता कौशल है। मैं MDS प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ और हमारे यहाँ जो पेशेंट थे राकेश जी, उनके लिए मैंने स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर राजेश्वर जी, उनको बुलवाया था ताकि वो आगे डिटेल में पूरा प्रोसीजर उन्होंने क्या करा है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस था, कैसे उन्होंने पूरा एग्जीक्यूट किया और फिनिश किया ट्रीटमेंट, वो पूरा आपको व्यवस्थित तरीके से समझाएंगे। पिछले वीडियोस में भी राकेश जी को जैसे हमने एक्सप्लेन किया था और आप लोगों को भी बताया था कि इनका लोअर दांत शायद कहीं गुजरात में इन्हें दिखाया था, तो बता दिया गया था कि इसे निकलवाना है और मैंने बोन पैटर्न के बारे में बात करी थी। आज हमने रूट कैनाल को फिनिश कर लिया है और जो इनके इस वाले दांत में खास बात ये थी कि एक तो इसकी जो लंबाई है, जैसे अगर हम पास वाले नॉर्मल दांत को देखेंगे तो इसकी लंबाई काफ़ी है। नॉर्मल अनुमान तौर पे काफ़ी लोगों की जो रूट कैनाल की लेंथ होती है वो 17.5, 18, 19 mm, 19.5 mm रहती है, पर इनकी 23, 24, 25 mm के आसपास आ रही थी लगातार। लेकिन इनके कॉपरेशन के कारण और इनने डिसिप्लिन से जो इन्हें बताया सब कुछ फॉलो किया तो हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो देखने वाले जो लोग कहीं भी होंगे भारतवर्ष में, अगर कुछ डेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे तो शायद उनको राकेश जी को देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप इस एरिया के आसपास हैं तो बिल्कुल मैडम से कभी भी आप आके मिलिए, आपकी सारी दांतों का समाधान हो जाएगा। और बाकी जो भी रिव्यू है ट्रीटमेंट के बारे में राकेश जी तो बता ही देंगे आपको। से हम अगर इसकी बात करें तो ये वो आर्टिफिशियल नर्व्स हैं, इनको गट्टा पर्चा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। आप वीडियो में देखेंगे तो फोटोग्राफ्स में भी वो दिखेगा। तो अगर हम पास वाले दांत में देखें तो हम इस एरिया को क्लीन करते हैं, पर अगर हम इस एरिया को ब्लैंक छोड़ देंगे तो जो भी बैक्टीरिया आपके सलाइवा में, आपके थूक में प्रेजेंट रहते हैं वो इसमें जाके वापस घर बना लेंगे। इसलिए हम एक ऐसा मटेरियल जो कि बायो कंपैटिबल हो, मतलब शरीर के अंदर भी रहे लेकिन कुछ भी दिक्कत नहीं दे, तो ये कई सालों से चलता आ रहा है और आजकल इंडिया में भी फैब्रिकेट होता है। पर यूजली हम जो यूज करते हैं ये US बेस्ड मटेरियल है, तो गट्टा पर्चा रहता है, इसे हम अंदर डाल देते हैं। इसी के हिसाब से हम रूट कैनाल की चौड़ाई को एक तरीके से मान सकते हैं, आप ड्रिल करते हैं और फिर इसी को यहाँ पे मेल्ट कर दिया जाता है। इतने अच्छे से ये अंदर इंटैक्ट रहेगा, इसके ऊपर यहाँ पर फिलिंग आ जाएगा और फिर एक अच्छी कैप आएगी, तो आपका दांत बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। लेकिन इसके बाद भी मैं सबको बोलूँगा कि हर 6 महीने में अपने नज़दीकी डेंटल डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएं। मैं ना जब गुजरात गया था ना, तब वहाँ पर कहा था कि ये निकाल देंगे। कुछ लोग है ना बस कैसे इलाज करते पता नहीं है, पर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। फैमिली डॉक्टर हो गया मेरे लिए, हमेशा मैं यहीं आने वाला हूँ। थैंक यू सर। ओके। अभी सर ने मेडिसिन लिख दी है, वो बाहर गए उनको छोड़ने के लिए मैम सर को, और मेरे दांतों में थोड़ी फिनिशिंग होगी और उसके बाद कैप का नाप लिया जाएगा और फिर कल वापस आना मुझे कैप के लिए। दोनों दांतों पर कैप लगेगी। अभी तो जैसे बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, मेरा जो ये जॉ है ना ये तिरछा हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एनेस्थीसिया दिया ना उसके कारण।
रूट कैनाल कंप्लीट हो गया मेरा, तो अभी मैम क्या प्रोसीजर कर रहे हैं? अभी हम भैया का जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ के बाद हम दांत को और स्ट्रेंथन अप करने के लिए कैपिंग करते हैं। तो कैपिंग के लिए मैं दांत की ओर ट्रिम कर रही हूँ ताकि उसके बाद व्यवस्थित नाप हो सके और नाप के बाद जो लैब से कैप बन के आएगी फिर हम दांत पे फिटिंग करें। ये हम इम्प्रेशन ले रहे हैं भैया का। टूथ कटिंग जो हमें कैपिंग के लिए करना था वो कर चुके हैं। फॉलोड बाय नाप के लिए मटेरियल ले रहे हैं जिसके थ्रू अपना नेगेटिव रेप्लिका जिसका दांत का स्ट्रक्चर होता है वो रिकॉर्ड हो जाएगा नपटी के मटेरियल के थ्रू। फिर उसके ऊपर हम लैब में भेजेंगे ये नाप का मटेरियल जिस पे अपनी कैप बन के बैठ के आएगी। अपर का इम्प्रेशन हो चुका था, अब हम लोअर का इम्प्रेशन ले रहे हैं। कोई भी दांत की कैप बिठाने के लिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जिस दांत का अपन को कैप बनाना है सिर्फ हम उसी का इम्प्रेशन ले। हमें बाइट मिलाना पड़ती है, दांत की बैठक देखना पड़ती है ऊपर और नीचे दांत की कैसी है, फिर ही जाके अपना नपटी का मटेरियल पूरा काम खत्म होता है। दैट इज वाई जब भी हम नाप लेते हैं तो ऊपर और नीचे दांतों की दोनों नाप लेना जरूरी है। परफेक्ट। जैसे कि हमारे जो पेशेंट थे राकेश जी, उनका हमारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा फिनिश हो चुका था। नेक्स्ट स्टेप आती है रूट कैनाल के बाद कैपिंग की। कैपिंग में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल नेचुरल टीथ रहता है उसको हमको यूनिफॉर्म ट्रिम करना पड़ता है। उसके बाद ऐसे इम्प्रेशंस लिए जाते हैं फॉर अपर आर्च एंड फॉर लोअर आर्च। कभी भी अगर एक दांत का भी कैप का काम हो तो हम सिंगल दांत का नाप लेके काम खत्म नहीं कर सकते। हमें दोनों दांत की बैठक दिखाना पड़ती है कि किस हिसाब से माउथ का क्लोजिंग हो रहा है, इसलिए हमको अपर और लोअर आर्च के दोनों नपटी लेना पड़ती है। फॉलोड बाय हर दांत का शेड अलग होता है। हम जैसे आजकल मार्केट में टूथपेस्ट अवेलेबल हैं जिससे दांत सफ़ेद और दिखना चालू होते हैं, वैसे ही हर एक पेशेंट के लिए एक अलग से शेड गाइड होती है जिसमें हम उसके नेचुरल टूथ से कलर मैच करते हैं ताकि उसी कलर की हम कोई भी 19-20 कलर में चेंज नहीं आए। जो नेचुरल दांत का शेड है सेम दांत का हम शेड यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें A1, B1, B2, B3, C, D ऐसे अलग अलग टाइप के दांतों के शेड अवेलेबल हैं। राकेश जी का जो हमारा शेड हमने सिलेक्ट किया है वो A2 है। A2 जनरली इंडियन पॉपुलेशन का शेड होता है। जो यंग पेशेंट होते हैं 40 साल से उम्र के कम के, उनका थोड़ा सा वाइटिश शेड होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 40 से ऊपर जाते हैं तो इनामल की परत हटती है, डेंटिन ज़्यादा दिखना चालू हो जाता है और दांतों में पीलापन ज़्यादा विजिबल होता है। तो शेड हमें थोड़ा सा जो पीलापन रहता है, येलोइशनेस होता है, वो शेड ओल्डर एज पीपल में यूज़ होता है। अब जैसे राकेश जी की एज यंग है इसलिए थोड़े से वाइटर और ब्राइटर टीथ हमने सिलेक्ट किए हैं। थैंक यू। मैडम के वहाँ से तो मैं आ गया हूँ क्लिनिक से, यहाँ पे आया हूँ मैं मेडिसिन लेने के लिए। मेरी मेडिसिन ले लेता हूँ और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पर जेल रोड है वहाँ पर, वहाँ से कुछ काम है मुझे, उसके बाद घर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे।